दोस्तों, एक महिला डीएम अधिकारी अपनी गाड़ी से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी जो होती है वो पंचर हो जाती है। जब उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो वो पंचर दिखाने के लिए अपने ड्राइवर से बोलती है गाड़ी में क्या हो गया। तो ड्राइवर बोलता है मैडम लगता है गाड़ी में पंचर हो गया है। तभी जो ड्राइवर होता है वो पीछे जाकर डिग्गी में देखता है गाड़ी में कि कहीं स्टेपनी हो। तो स्टेपनी जब देखता है तो उस गाड़ी में स्टेपनी नहीं होती है, इससे वो चेंज कर सके। अब ड्राइवर उस यानी अधिकारी डीएम होती है उससे कहता है, उसका नाम होता है सोनाली से। तो कहता है सोनाली मैम गाड़ी में स्टेपनी नहीं है डिग्गी में और इसका पंचर अब कैसे जुड़ेगा। तो मैडम होती हैं वो कहती हैं जल्दी से मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, जरूरी है जाना ही होगा। ऐसा करो तुम इसका टायर खोल लो और टायर को किसी टेम्पू से बैठ के चले जाओ और इसका पंचर लगवा कर लेकर आ जाना। तो ड्राइवर होता है बोलता है ऐसे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी और आपको जल्दी से मीटिंग अटेंड करनी है। तो दोस्तों जो ड्राइवर होता है वो बोलता है मैडम मेरे पास एक पंचर बनाने वाले का नंबर है, जो अपनी बाइक पर ही उसने सारा कुछ सेट कर रखा है, जो हवा भरने वाला है और पंचर जोड़ने वाला है। सारा कुछ सिस्टम उसने अपनी बाइक पर ही ले रखा है, उसका मेरे पास नंबर है। उसे कॉल कर देता हूँ, वो अभी आ जाएगा और आपकी गाड़ी का पंचर अभी ठीक कर देगा। तो मैडम होती हैं जो बोलती हैं जल्दी से कॉल करो, उसको जल्दी से बुलाओ और हमारी गाड़ी का जल्दी से पंचर ठीक कराओ, हमें जल्दी से निकलना होगा, वहाँ पर मीटिंग है, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तभी दोस्तों जो ड्राइवर होता है पंचर वाले के पास कॉल करता है और पंचर वाला होता है वहाँ पर 5 मिनट से पहले ही उस जगह पर आ जाता है। और आने के बाद में उनकी गाड़ी का पंचर जोड़ने लगता है और पंचर जोड़ने लगता है। तभी वो जैक निकालने के लिए उस गाड़ी की डिग्गी जो होती है उसे खोलता है। जब डिग्गी को खोलता है तो उसमें से जैक निकालता है। तभी देखता है उस गाड़ी के अंदर जो मैडम बैठी हुई हैं वो डीएम अधिकारी रो रही हैं। लेकिन वो जैक निकालता है, उनसे कुछ भी नहीं बोलता है और वो पहचान लेता है कि वो और कोई नहीं उसकी ही पत्नी है। अब दोस्तों वो पंचर लगा रहा होता है, पंचर उनका बना रहा होता है और वो मैडम होती हैं वो उसको शीशे में से देख रही होती हैं। अब लेफ्ट साइड के शीशे में से देख रही होती हैं। उसके बाद वो पंचर बना देता है और जो ड्राइवर होता है उस गाड़ी का बोलता है आपके कितने पैसे हुए। तो जो पंचर बनाने वाला था वो बोलता है मेरा एक भी पैसा नहीं हुआ, आप जैसे बड़े लोगों में से पैसे क्या लेना, और हो सके तो आप हमारे कभी किसी काम में आ जाना, मदद कर देना हो सके तो कहीं। और तो तभी दोस्तों जो यह बात जो मैडम होती हैं वो सुनती हैं। तो उसके बाद में दोस्तों वो क्या करती हैं, एक लिफाफा निकालती हैं और लिफाफे पे के ऊपर अपना नंबर लिख देती हैं और अपने ड्राइवर से देती हैं और कहती हैं इन्हें दे दो और इस पर मेरा नंबर लिखा है, कभी भी इनको ज़रूरत हो तो हमारे पास कांटेक्ट जरूर कर लेना। तब दोस्तों जो ड्राइवर होता है उसको जो नंबर दे देता है, जो लिफाफा होता है उसे दे देता है और जो ड्राइवर होता है गाड़ी लेकर उन मैडम को लेकर मीटिंग में चला जाता है और वो मैडम भी मीटिंग में चली जाती है। यहाँ पर उनकी मीटिंग होती है क्योंकि वो डीएम अधिकारी थी। अब दोस्तों जो पंचर वाला होता है और अपने घर पर चला आता है ऐसा ही पंचर लगाते हुए, शाम को घर आ जाता है पंचर वाला भी। अब शाम को घर आने के बाद वहां पर वो देखता है कि वो मैडम का नंबर होता है। अब दोस्तों ये सब कैसे हुआ, एक डीएम अधिकारी का पति जो होता है वो पंचर कैसे बनाने लगा, क्योंकि इन दोनों में कभी इन दोनों की शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची, आपको हम यही सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना और इससे आपको अच्छे समझ में आ जाए और आपको यह कहानी कुछ ना कुछ जरूर सीख देगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस स्टोरी चैनल को। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यह सच्ची कहानी है गढ़वाल के उत्तरकाशी की। गढ़वाल के उत्तरकाशी में एक छोटा सा गांव होता है। एक गांव में लड़का रह रहा था जिसका नाम होता है गौरव, और एक ही गांव में एक लड़की रह रही होती है, उसी के कुछ दूर पर रिश्तेदारी होती है, उसका नाम होता है सोनाली। अब दोस्तों एक दिन होता क्या है, जो ये गौरव होता है इसकी किसी रिश्तेदारी में यानी दूसरे गांव में इसका कुछ रिश्तेदारी होती है, उसमें इसका कोई वहां पर प्रोग्राम था। वहां पर 2 लोगों की शादी हो रही थी। जब शादी हो रही थी तो शादी में गौरव को भी न्योता आता है, तो गौरव भी जाता है वहां पर निमंत्रण में। और वहां पर एक लड़की आई हुई थी जिसका नाम होता है सोनाली, और सोनाली देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और जो गौरव होता है दोस्तों
उस लड़की को देख रहा था, बड़ी गौर से देख रहा था। यह सब जो लड़की होती है सोनाली, वो भी देख रही थी इसको, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं से पसंद कर रहे थे। अब दोस्तों जो गौरव होता है खाने की प्लेट लेता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। वहां पर कुर्सी थी और टेबल थी, उसी पर बैठ जाता है। इधर दोस्तों जो लड़की थी सोनाली, उसको देखती है तो वो भी खाना एक प्लेट में रखती है और खाना रखने के बाद में वो भी गौरव के पास बैठ जाती है। अब दोस्तों दोनों लोग खाना खा रहे थे साथ साथ में और एक दूसरे से बातें भी करने लगते हैं। सोनाली उससे पूछने लगती है आपका क्या नाम है, तब वो बताता है मेरा नाम गौरव है। और सोनाली पूछती है उससे आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो, उससे सारा एड्रेस पूछती है उसके बारे में, उसके घर के बारे में। तो गौरव होता है सारी सच्चाई बताता है। और इधर वो भी सोनाली से पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, तो वो बताती है मेरा नाम सोनाली है। और फिर उन दोनों में एक दूसरे से बातें होती हैं दोस्तों। तब पता चलता है जो सोनाली होती है गौरव के किसी रिश्तेदारी में से ही, उसकी कोई दूर की रिश्तेदार थी, यानी उसके रिश्तेदारी की थी। और रिश्तेदार भी ऐसी थी कि वहाँ से अगर वो चाहता तो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर सकते थे, इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं थी। अब दोस्तों उन दोनों में इस तरीके से बात चलती हैं, इस तरीके से एक दूसरे के दोस्त से बन जाते हैं और एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। और नंबर लेने के बाद में दोस्तों शादी हो जाती है वहाँ से। तो गौरव होता है वो अपने घर चला आता है और इधर लड़की होती है सोनाली, वो अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों उन दोनों में उसके बाद में सोनाली उसके पास, गौरव के पास एक दिन कॉल करती है। दोस्तों जो सोनाली होती है गौरव के पास में कॉल करती है और कॉल कर कर बहुत सारी बातें करते हैं। अब दोस्तों एक दूसरे से बातें किया करते थे। इधर गौरव था वो भी पढ़ा लिखा था, इधर सोनाली थी वो भी पढ़ी लिखी थी। और जो इधर जो सोनाली थी वो पैसे वाली थी, यानी उसको ज्यादा पैसा था उसके पास में, अच्छा खासा उसके पिता थे, बिजनेसमैन थे। और जो गौरव था नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, ज़्यादा उसकी पैसे वाली वो घर नहीं था, नॉर्मल था, यानी गरीब घर से ही एक तरीके से बिलोंग करता था। लेकिन अच्छा खासा उसके पास इतना पैसा था कि उसका जीवन यापन अच्छे से खा पी कर हो रहा था। अब दोस्तों एक दूसरे से बातें करते हैं तो एक दिन सोनाली बोलती है गौरव से क्यों ना गौरव हम एक दूसरे से शादी कर लें। तो जो गौरव होता है वो बोलता है नहीं, हम एक दूसरे से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आप पैसे वाले घर की हो और मैं एक गरीब घर का हूँ। क्या आपके घर वाले मानेंगे मुझसे शादी करने के लिए? तो सोनाली होती है वो मना करती है, बोलती है मेरे घर वाले आपसे शादी करने के लिए नहीं मानेंगे। और जो गौरव होता है, गौरव कहता है मेरे घर वाले तो मान जाएंगे, लेकिन हम दोनों में ये रिश्ता नहीं चल सकता, क्योंकि आप पैसे वाले घर की हो और मैं एक गरीब घर का हूँ, तो हमारी शादी नहीं हो सकती। अब दोस्तों बातों ही बातों में बता देती है सोनाली कि गौरव मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे, नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। अब दोस्तों जो गौरव होता है बोलता है शादी तो हमारी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हम दोनों को भागकर शादी करनी पड़ेगी और कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। इस पर दोस्तों सोनाली जो होती है वो तैयार हो जाती है और पूछती है कि पहले तो मैं अपने घर वालों को एक बार पूछूंगी क्या वो हम दोनों की शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर वो मना कर देंगे तो उसके बाद में हम दोनों यही रास्ता अपनाएंगे। इस पर दोनों में बातें हो जाती हैं दोस्तों। अब जो सोनाली होती है अपने पिता से और माता से बोलती है कि मैं एक लड़का है हमारी रिश्तेदारी का, उसका नाम गौरव है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो जो उसके माता पिता होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और इससे स्पष्ट मना कर देते हैं और वो बोल देते हैं वो हमारे कैटेगरी के नहीं है, हमारे लेवल के नहीं है, उनसे शादी तेरी नहीं हो सकती। अब दोस्तों सोनाली होती है इधर इधर निराश हो जाती है। उसके बाद में वो शाम को फिर से बात करते हैं एक दूसरे से। सोनाली कहती है गौरव से कि मैं आपसे, आप जैसा बोलो वैसा करने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ कहाँ पर हमें भाग के चलना है और कैसे चलना है। घर वाले शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो दोस्तों 2 दिन बाद वो दोनों ही निकल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं और भागने के बाद में दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और कोर्ट मैरिज जो होती है दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के बाद में बाहर कहीं रहने लगते हैं। अब दोस्तों इधर सोनाली के घर वाले थे, सोनाली के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं बेटा हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा गौरव से ही शादी हो तो हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में दोस्तों सोनाली को वो मनाते हैं और गौरव से भी बात करते हैं, तो दोनों लोग घर आ जाते हैं। उसके बाद में उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अब शादी कर दी जाती है तो सोनाली जो होती है गौरव के घर चली आती है। अब दोस्तों सोनाली गौरव के घर दुल्हन बनकर आती है। तो गौरव का घर भी ठीक था, हिसाब का था, गरीब था तो इतना भी गरीब नहीं था।
अब लेकिन दोस्तों जो गौरव होता है, गौरव ऐसा ही करता है, आराम से काम चल रहा था, दोनों लोग खुश थे। एक दिन सोनाली गौरव से कहती है कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ अधिकारी बनना चाहती हूँ, मेरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि वो वास्तविक भी पढ़ने में होशियार थी। तो गौरव पहले तो मना करता है, बोलता है अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगी तो घर का कैसा काम धंधा कैसे देखोगी, घर गृहस्थी कैसे देखोगी। लेकिन वो जिद करती है तो गौरव भी कह देता है कि आपकी अगर इच्छा है पढ़ने की तो पढ़ो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे की टेंशन मत लो, पैसे वैसे मैं आपको पढ़ने के लिए देता रहूँगा। अब दोस्तों इधर सोनाली जो होती है पढ़ने लिखने लगती है। इधर सोनाली को ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, लगभग 2 साल बीत जाते हैं। और 2 साल बीतने के बाद में जो सोनाली थी अब गौरव में उसको कमी नज़र आने लगती है। अब वो देखती है गौरव के पास इतना सारा पैसा भी नहीं है, और गौरव का जो घर मकान है वो भी इतना अच्छा नहीं है। अब उसको गौरव में बहुत ज़्यादा कमी आने लगती है नजर। तो गौरव से वो लड़ाई झगड़ा करती है और कमी को बोलती है कि आपके घर में ये नहीं है, आप ऐसे हो वैसे हो। तो जो गौरव की माता होती हैं वो बोलती हैं बेटी हमारे बेटा में आप कमी क्यों निकाल रही हो, क्यों घर में कमी निकाल रही हो। पहले तो आपने अपनी मर्जी से शादी की है, और हमारे बेटे ने आपसे ज़बरदस्ती शादी तो नहीं की है, या नहीं किसी हमने आपसे शादी करने के लिए ज़बरदस्ती बोला है, और आप इनमें कमी निकाल रही हो। बेटा अच्छे से रहो, इस कमी निकालने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों फिर से वो कुछ समझती है और थोड़ा बहुत फिर वहीं रहने लगती है। अब दोस्तों जो सोनाली थी वो अपनी माँ से बात करती है एक दिन फ़ोन पर, अपनी माँ से कहती है कि माँ यहाँ पर ये कमी है, फलाना है, ऐसी बातें करती है। तो उसकी माँ भी होती है सोनाली को भड़काने लगती है और कहती है बेटी ऐसा घर है, हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी करा देंगे, ये करा देंगे, ऐसा बोलती है। तो वो भी सोनाली जो होती है लड़ाई झगड़े करने लगती है, गौरव से आए दिन झगड़े चलते रहते हैं। एक दिन दोस्तों इतना झगड़ा चलता है कि सोनाली जो होती है नाराज होकर गौरव से घर से अपने मायके यानी अपने घर चली जाती है, अपनी माँ के पास रहने लगती है, और माँ के पास रहकर ही वो पढ़ाई करने लगती है दोस्तों। उसके बाद में वो डीएम अधिकारी बन जाती है। तभी दोस्तों वो एक दिन किसी मीटिंग होती है वहाँ पर जा रही होती है, तभी दोस्तों यहाँ पर ये वाकया होता है। अब इधर दोस्तों जो गौरव होता है, इधर गौरव की जो हालत थी, सोनाली ने इसको छोड़ दिया था, तब इसके पिता की जो तबीयत थी, पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और पिता की इस तरह तबीयत खराब होती है कि जो पिता होते हैं उनके दवाई के खर्च के लिए इस गौरव को बहुत सारे पैसे जुटाने पड़ते हैं। वो पैसे नहीं होते हैं तो इसका जो खेत बार होता है उसे भी बेच देता है। अब दोस्तों ये बेच देता है, फिर भी तब इसके पिताजी होते हैं वो सही हो पाते हैं। अब दोस्तों घर का खर्च चलाने के लिए गौरव को कुछ काम धंधा करने की जरूरत थी। तो गौरव का जो दोस्त होता है, उसका गौरव से दोस्त जो होता है, गौरव कहता है भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मैं क्या काम करूं जिससे मुझे पैसे मिल सकें। तो जो गौरव का दोस्त होता है बोलता है भाई ऐसा करो कि तुम भी पंचर बनाने लग जाओ, पंचर की दुकान खोल लो, इसमें हमारी मेहनत का पैसा हमको मिल जाता है, जिससे हमारा जीवन यापन अच्छे से होता रहेगा। तो दोस्तों गौरव के दिमाग में ये आइडिया अच्छे से फिट बैठता है, लेकिन गौरव पढ़ा लिखा था तो गौरव सोचता है कि अगर मैं दुकान रखूंगा तो एक जगह पर ही कम कस्टमर आएंगे, मैं कुछ अलग तरीके की दुकान रखूंगा। तो वो दोस्तों अपनी बाइक पर ही कंप्रेसर फिट कराता है, बाइक पर ही सारा कुछ जो पंचर का होता है फिट करा लेता है। और फिट कराने के बाद में अपना पीछे कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा देता है, कि वो लिखवा देता है गौरव मिस्त्री पंचर वाले, उसके नीचे अपना नाम लिखा देता है। अब दोस्तों जो भी वाहन वाले होते हैं उसका नंबर सभी ले लेते हैं। जब किसी का वहाँ पर वाहन पंचर हो जाता था तो वो कॉल करते थे, ट्रक वाले, बस वाले और गाड़ी वाले। तो गौरव वहाँ पर अपनी बाइक को लेकर वहीं पर जाता था, और 10-20 रुपये उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा भी मिलते थे, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी पेट्रोल खर्च करके जाता था और वहाँ पर उनका पंचर लगाता था। अब दोस्तों गौरव के पास अच्छा खासा पैसा आने लगा था, उसके माता पिता थे वो भी खुश रहने लगे थे। वो उसकी शादी के दूसरी के लिए बोल रहे थे, लेकिन गौरव उस पर मना कर देता है। इधर दोस्तों जो सोनाली होती है वो इधर डीएम बन जाती है। तो डीएम बनने के बाद एक दिन होता क्या है कि वो यानी कोई मीटिंग होती है, वहाँ पर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। और जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो वहाँ पर जो उसका ड्राइवर होता है, जब गौरव के पास कॉल करता है, उसको पता था एक लड़का है जो पंचर बनाता है, गौरव के पास कॉल करता है। जब वहाँ पर गौरव जाता है दोस्तों, तो गौरव जाने के बाद में गौरव को वो मिरर में से यानी शीशे में से उसकी पत्नी जो होती है वो देख लेती है।
और देखती है तो रोने लगती है। गौरव उसकी डिग्गी में से जैक निकालता है तो वो अपनी पत्नी को देख लेता है, कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद में उनका पंचर लगा देता है और पंचर लगाने के बाद में जो ड्राइवर होता है उससे पूछता है आपके कितने पैसे हुए। तब दोस्तों इधर जो गौरव होता है बोलता है कि हमारे पैसे वैसे अब आप जैसे बड़े लोगों से हम पैसे क्या लेंगे, अगर हो सके तो हमारी कभी भी मदद कर देना। तब दोस्तों जो अधिकारी डीएम होती है वो लिफाफा लेती है, उसके ऊपर अपना नंबर लिखती है और ड्राइवर से बोलती है कि इनको दे दो, अगर इनको कभी भी हमारी जरूरत पड़े लाइफ में, कभी भी जीवन में, तो हमारे पास कॉल जरूर कर देना। तो दोस्तों को लिफाफा जो होता है गौरव को थमा देता है ड्राइवर। जो गौरव होता है वो भी चला जाता है वहाँ से, और जो वो उसकी डीएम अधिकारी होती हैं वो भी वहाँ पे चली जाती हैं। अब दोस्तों जो गौरव होता है शाम को आता है अपने घर पे, और उसके बाद में जो लिफाफा खोलकर देखता है तो उसमें से 5,000 रुपये निकलते हैं। और 5,000 रुपये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उस पर जो नंबर लिखा था गौरव उसके पास कॉल करता है और बोलता है कि आपने इतने पैसे देने की ज़रूरत क्या थी, आपने क्यों दिए। तो बोलती है कि मैंने आपकी हालत को देखकर दिए कि आपके साथ ये कैसे हो गया, और आज मैं अधिकारी बन चुकी हूँ और आपकी हालत ये हो गई। तो गौरव बोलता है इसके लिए ये तो ऐसे ही हो गया। तो बोलती है आप बताओ हमें ये सब कैसे हुआ। तो गौरव बोलता है इसके लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी, तब जाकर सारी सच्चाई बताऊंगा, ऐसे फ़ोन पर ये बातें सब नहीं हो सकती। दोस्तों 2-4 बातें होती हैं उनमें, फिर उसके बाद में दोनों लोग सो जाते हैं। इधर दोस्तों जो फिर सुबह जब होता है तो सोनाली का कॉल आता है गौरव के पास। वो बोलती है आप बताओ आपसे कहाँ पर मिलना है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों गौरव होता है बोलता है आप मेरे घर पे ही चली आओ। तब वो बोलती है मैं आपके घर पे इस तरीके से नहीं आ सकती, आप ऐसा करो, उस जगह का एड्रेस देती है एक जगह का, वहाँ पर आ जाना और मैं आपको वहाँ पर अपना ढाटा मार कर आऊँगी, और उसके बाद में हम दोनों मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों जो गौरव होता है अपनी बाइक लेकर उसी के एड्रेस पर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में जो सोनाली होती है अपना ढाटा मारकर गौरव के पास आती है और बाइक पर बैठ जाती है। और बैठने के बाद में गौरव दोस्तों जो होता है, अब जो गौरव एक स्थान पर जाते हैं जो पार्क होता है, इसमें दोनों लोग जाते हैं और बात करते हैं। तो सोनाली पूछती है आपके साथ ये सब कैसे हुआ। तो गौरव बताता है कि आपके जाने के बाद पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके चलते हमको खेत को बेचना पड़ा, और उसके बाद में जब घर चलाने के लिए मुझे सब ये पंचर का आइडिया मेरे दोस्त ने दिया, तो मैंने इस तरीके से पंचर की दुकान खोल ली, और आज मेरा अच्छे से गुजारा हो रहा है और अच्छे से मेरी लाइफ चल रही है। तो सोनाली से पूछता है आप तो डीएम बन चुकी हो। तो सोनाली भी बताती है कि हाँ मेरी अच्छे से पढ़ाई की है मैंने मन लगाकर, तो मैं आज इस पद पर पहुँच चुकी हूँ। तो दोस्तों जो सोनाली को मंगलसूत्र पहने हुए थी, इधर सिंदूर भी था। तो गौरव पूछता है आपके गले में ये मंगलसूत्र और सिंदूर किसके नाम का है। तो सोनाली उसको बताती है ये सब तुम्हारे नाम का है, मैंने अभी दूसरी शादी नहीं की है, अब मैं आपसे ही, आप भी मेरे पति हो, मैं आपके ही नाम का ये पहने हुए हूँ। तो गौरव होता है थोड़ा सा भावुक हो जाता है, सोनाली भी भावुक हो जाती है, लेकिन गौरव से पूछती है कि आपने दूसरी शादी कर ली। तो गौरव बोलता है मैंने दूसरी शादी नहीं की, घर वाले ने दूसरी शादी करने के लिए बोला था लेकिन मैंने मना कर दिया। तो दोस्तों सोनाली भी इधर भावुक हो जाती है। सोनाली कहती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे से अब शादी कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं। तो गौरव मना करता है। गौरव कहता है क्या आपका स्टैंड, आपका अधिकारी हुआ कहाँ में पंचर वाला, आपसे हमारा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो सोनाली होती है गौरव से कहती है तो चलो कोई बात नहीं, हम मंदिर चलते हैं, हमको थोड़ा काम है मंदिर में, हमको घुमा कर लेके आओ। तो गौरव उसे मंदिर लेकर जाता है। दोस्तों उसके बाद में सोनाली होती है गौरव को मनाती है और बोलती है मैं अपनी माँ की बातों में आ गई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आप ही मेरे पति हो। उसके बाद में दोबारा से मंदिर में शादी कर लेते हैं। और दोस्तों जो गौरव होता है, गौरव को लेकर वो गौरव अपने घर लेकर उसे आता है। तो घर आकर जो उसकी माँ होती है गौरव की, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो खुश होती है तो सोनाली उनके पैर पड़ती है और कहती है माँ सॉरी, मैं गलती से चली गई। तो गौरव की माँ थी बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है बेटा कोई भी बात नहीं, इसने आपके जाने के बाद दोबारा शादी नहीं की, दूसरी शादी करने के लिए हमने बोला, लेकिन आप आ गई, अच्छा हुआ, और आप डीएम भी बन चुकी है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। उसके बाद में दोस्तों सोनाली जो होती है अपने पति के साथ दोबारा से रहने लगती है, और जो उसका पति होता है उसका पंचर का काम छुड़ा देती है, और अपनी जो गाड़ी होती है उसका ही ड्राइवर उसे बना लेती है। अब दोनों दोस्तों अच्छे से साथ साथ रह रहे हैं, और जो सोनाली ने किया तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया। हालांकि सोनाली एक तरीके से बहकावे में आ गई थी, लेकिन उसने दोबारा से इस बात को समझा और अपने पति के साथ रहने लगी।
दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है। और हाँ दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। और दोस्तों, सीख अगर आपको कुछ ना कुछ मिली है तो एक लाइक करना ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट करके कमेंट में अपनी राय देना न भूलें कि आपकी गौरव के बारे में और सोनाली के बारे में क्या राय है। कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।